नमस्कार। मेरा नाम है शुभम जगदीश और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल के ऊपर। सो अगर ठीक-ठीक देखें तो आज से ठीक 1.5 महीने बाकी हैं हमारे बोर्ड एग्जाम्स 2025 को शुरू होने में। और बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन है, क्या 95% अभी से भी पॉसिबल है? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगले 1.5 महीने के लिए कि हर बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है, अगर उसने ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली तो 95% प्लस मार्क्स वो स्कोर कर सकता है इन द अपकमिंग आईएससी 2025 बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। आज का वीडियो थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स होने वाला है। मतलब आज के वीडियो में हम कुछ भी बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव बात करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपको हकीकत मानिए ये बात समझ में आएगी। अब जनरली होता क्या है, एक मैं आपको एक नॉर्मल सा केस दे रहा हूं और आप समझिए क्या आपके साथ भी ऐसा होता है। जैसे लेट्स से आपका एक सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, उसमें आपको लेट्स से कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस नहीं आता है। बाकी कुछ पूरा आता है। आपको लगता है कि यार आउट ऑफ 80 मार्क्स या जितने भी सब चैप्टर्स हैं हमारे को थोड़ा-थोड़ा बाकी सब आता है, लेकिन बिल्कुल नहीं आता है कैश फ्लो और रेशियो एनालिसिस। तो आपका पूरा दिमाग किस चीज़ पर फोकस करता है? आपका पूरा दिमाग फोकस करता है कि जो नहीं आता है उसको पढ़ना है, जो नहीं आता है उसको पढ़ना है, जो नहीं आता है उसको पढ़ना है। जैसे मैं बिज़नेस करता हूँ, तो मेरे साथ क्या होता है कि जो बिज़नेस मुझे सबसे ज़्यादा लॉस दे रहा होता है, तो मेरा 80% टाइम उस बिज़नेस को सुधारने में लगता है। ठीक है ना? और मेरा 20% ही टाइम सिर्फ उस चीज़ पर लगता है जो मुझे प्रॉफिट दे रहा है, जबकि ये एक गलत स्ट्रैटेजी है। सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? आपको अपना 50% टाइम उस चीज़ पर देना चाहिए जो आपको आज की डेट में आता है, जो आज की डेट में आपकी स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट 25% टाइम आपको उन चैप्टर्स पे देने चाहिए जो आपकी कहीं ना कहीं वीकनेस है। नेक्स्ट 10% टाइम देना चाहिए अपनी अपॉर्चुनिटी को, और थ्रेट के लिए सिर्फ 15% से 20% का ही टाइम आपको डिवोट करना चाहिए। तो सर ये तो सुना सुना लग रहा है। क्या आप हमसे एसडब्ल्यूओटी एनालिसिस कराने वाले हो? यस। आप सभी बच्चे कॉमर्स के हैं, आपको अच्छे से पता है कि एसडब्ल्यूओटी क्या होता है। एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ। डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस, ओ का मतलब होता है यहां पर अपॉर्चुनिटी, और टी का मतलब होता है थ्रेट। आओ जरा मैं आज बात करता हूं आपसे एसडब्ल्यूटी एनालिसिस करने का एक बच्चे का। उस बच्चे का नाम है लेट्स से आस्था। एक लड़की है, उसका नाम है आस्था। अब आस्था क्या कर रही? लेट्स से आस्था अपना आज एसडब्ल्यूटी एनालिसिस करने वाली है फॉर अ सब्जेक्ट कॉल्ड अकाउंटेंसी। अगर मैं आस्था की बात करूं, जितना मैं जान रहा हूं, आस्था बोलती है कि सर मेरी स्ट्रेंथ पता है क्या है? मेरी स्ट्रेंथ है पार्टनरशिप। मुझे पार्टनरशिप बड़ी अच्छे से आती है, ये मेरी स्ट्रेंथ है। जितना मर्जी मुझसे आओ, क्वेश्चन करा लो, मैं पार्टनरशिप आराम से कर ले जाऊंगी। पार्टनरशिप में भी सर ना सबसे अच्छा मुझे लगता है फंडामेंटल लगाने में, गुडविल लगाने में, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ लगाने में, देन डिसोल्यूशन लगाने में। मैं जितना मर्जी बताओ उतने क्वेश्चंस इसके लगा सकती हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन कहती है अगर मैं थोड़ी सी मेहनत कर लूं सर, पता है आपको, अगर मैं थोड़ी सी मेहनत कर लूं तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी लगता है शेयर्स का चैप्टर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर। सर पता है, सर पता है मेरी वीकनेस क्या है? मैं पढ़ना बहुत चाहती हूं लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आता है, मुझे दिक्कत लगती है डिबेंचर्स के चैप्टर में, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के चैप्टर में। ठीक है ना? और मुझे ऐसा लगता है कि सर मैं अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने पढ़ लिया, कंपैरेटिव कॉमन साइज भी इसके अंदर आ गया, सर मुझे सबसे ज्यादा थ्रेट लगता है लेट्स से कैश फ्लो स्टेटमेंट के चैप्टर में, रेशियो एनालिसिस के चैप्टर में। अब आस्था को आज से लेकर अगले 45 दिन, 1.5 महीने तक क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए सो दैट आस्था बच्ची के अकाउंटेंसी में 95% तक मार्क्स आ सके? तो अब आस्था को, जैसे लेट्स से आस्था दिन में 4 घंटे अकाउंटेंसी पढ़ती है, तो 4 घंटे में से 50% टाइम, मतलब हर दिन करीब करीब 2 आवर्स उसको डिवोट करने चाहिए अपनी स्ट्रेंथ पर। मतलब इन्हीं चैप्टर्स को बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, इन्हीं चैप्टर्स के क्वेश्चंस लगाने चाहिए। बहुत सारे सैंपल पेपर हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, स्कूल के पेपर जो हुए हैं अभी तक, प्री बोर्ड के एग्जामिनेशंस, बहुत सारा इसको बार बार रिवाइज करना चाहिए, बिकॉज ये इसकी स्ट्रेंथ है और कहीं ना कहीं ये 50% सिलेबस भी है। तो दिक्कत क्या है, बात है।
फिर उसको अपना काम करना चाहिए अपॉर्चुनिटी के ऊपर। अपॉर्चुनिटी क्यों? क्योंकि अगर वो ये चैप्टर अभी तक पढ़ी नहीं है, लेकिन उसको इतना मुश्किल भी नहीं लगता है चैप्टर, तो बचा हुआ जो 2 घंटे बचे, उस 2 घंटे में से उसको 1 घंटा कम से कम अपनी अपॉर्चुनिटी पर देना चाहिए, ताकि अपॉर्चुनिटी आपकी स्ट्रेंथ बन सके। बात समझ में आ रही है? तो आशा को क्या करना चाहिए? 4 में से 2 घंटे पार्टनरशिप को देने चाहिए, 1 घंटे देने चाहिए शेयर्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कंपैरेटिव कॉमन साइंस में। अब बचा 1 घंटा। 1 घंटा में से कम वीकनेस पर उसको देने चाहिए 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स। 30 से 45 मिनट का समय उसको देना चाहिए अपनी वीकनेस पर। उसको लगता है कि अगर ये मेरी वीकनेस है, इस पर मैं थोड़ा पुश कर लूंगी, थोड़ा और देर पढ़ लूंगी, तो मेरे ये चैप्टर्स कवर हो सकते हैं और ये चैप्टर भी मेरे से आ जाएंगे, तो मेरे को नंबर मिल जाने वाले पेपर में। और थ्रेट को क्या कर सकती है अभी? या तो थ्रेट को इग्नोर कर सकती है, या वो 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक का टाइम अपने थ्रेट के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश कर सकती है, जिससे थोड़ा सा रूबरू हो जाए वो थ्रेट के साथ, कैश फ्लो स्टेटमेंट और रेशियो एनालिसिस के साथ, ताकि एकदम बहुत बड़ा भूत ना नजर आए उसको जब वो ये अपना थ्रेट का सामना करे ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। अगर इस स्ट्रैटेजी से आप हर एक सब्जेक्ट की SWOT एनालिसिस बनाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है, आपके लिए कौन से चैप्टर्स अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं और आपके लिए कौन से चैप्टर थ्रेट्स हैं। तो आपको समय ऐसे ही डिवाइड करना चाहिए कि जितने घंटे भी आप पढ़ने वाले हैं, उसका 50% स्ट्रेंथ के लिए, बचे हुए का 50% अपॉर्चुनिटी के लिए, और फिर बचा हुआ समय अपनी वीकनेस और थ्रेट के ऊपर लगाना है, सो दैट आप अच्छा अच्छा फील करें और अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस करने लगे। अब बच्चे मेरे साथ, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर हमें क्या सैंपल पेपर अभी से पढ़ने चाहिए, या हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें समझ में नहीं आता, हम डीके गोयल की बुक पढ़ रहे हैं, हम सर आपका कोर्स पे भी नहीं है परसेंटेज बूस्टर की, हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, हम ऑफलाइन ट्यूशन में नहीं जाते हैं, तो उन बच्चों को क्या करना चाहिए? मैं आपको सिंपल से स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। अभी आपको मेरे वन शॉट यूट्यूब लेक्चर्स मिल चुके हैं, अकाउंटेंसी के लगभग लगभग सारे चैप्टर्स के आ चुके हैं, बस 1-2 चैप्टर्स बाकी हैं, वो भी आ जाएंगे। इकोनॉमिक्स एवरीथिंग इज डन, कॉमर्स आना शुरू हो गए, तो आप वो वन शॉट वीडियोस देखने लगो, अपनी टेक्स्ट बुक्स पढ़ो। अकाउंटेंसी के लिए डीके गोयल या टीएस ग्रेवाल जो भी बुक फॉलो करते हो उसको पढ़ो, इकोनॉमिक्स के लिए फ्रैंक फॉलो करो, कॉमर्स के लिए सीबी गुप्ता लाइन बाय लाइन, हार्ट बाय हार्ट उसको पढ़ना शुरू कर दो, बिकॉज जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार नई चीज मिलेगी। अभी सैंपल पेपर का विशियस सर्कल में मत पढ़ना। मुझे पता है सैंपल पेपर की भरमार हर जगह चल रही है, पूरी दुनिया का बिजनेस सैंपल पेपर पे ही चल रहा है, लेकिन मेरे सैंपल पेपर आने बाकी हैं। आपको मेरे सैंपल पेपर्स के बारे में कुछ तो पता ही होगा, लेकिन आप अभी टेंशन नहीं लो। आपको सैंपल पेपर्स करने चाहिए 15-20 जनवरी के बाद से। 15-20 जनवरी आप एक ऐसे मोमेंटम में आ जाएंगे कि आपको कोर्स भी पढ़ लिया होगा, और अभी तो इतने एग्जाम हो रहे हैं ना, जितना बच्चे को आता नहीं उससे ज्यादा प्री बोर्ड हो रहे हैं स्कूल्स के अंदर। तो भाई मेरे हिसाब से अभी एग्जाम फोबिया हटाते हैं, अभी सैंपल पेपर की तरफ नहीं भागते। सैंपल पेपर 20-25 जनवरी के आसपास हम लोग शुरू कर रहे होंगे, तब भी हमारे सारे सैंपल पेपर्स लग जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अभी तुम्हें करना क्या है? तुम्हें हर एक सब्जेक्ट का SWOT एनालिसिस निकालना है। तुम्हें लगता है कि अगर मैं आपका स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट को एनालाइज करूं, तो मुझे आप क्या कर दो, मुझे फटाफट से इंस्टाग्राम के ऊपर टैग कर दोगे, मैं आपकी स्टोरी शेयर करूंगा, साथ में मैं ये देखूंगा कि आपने कैसा SWOT एनालिसिस कर रखा है। तो ये स्ट्रैटेजी अगले 45 दिन तक अगर आप फॉलो करेंगे, तो आपके दुख दर्द पीड़ा सारी समाप्त हो जाएंगी, एंड आप भी फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हो रहे होंगे। अगर लगता है कि तुम्हें बात करनी है मेरे से, कुछ बात है जो हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करके हम एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8112601234, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए हमारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट जो मैं हर सब्जेक्ट के प्रोवाइड कर रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। उसके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में सारे नोट्स जितने मैंने अभी तक चैप्टर्स यूट्यूब पर डाले हैं उसके आपको अवेलेबल हो जाएंगे। वो नोट्स पढ़ो, किताब पढ़ो, वाईटी लेक्चर देखो और सैंपल पेपर का इंतजार करो। विश यू लक। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।